आ जाओ भाई, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सेंसरी ऑर्गन हैं उनके बारे में, और उसमें हम बात करेंगे आई के बारे में। और जो आइज़ हैं इसकी बात करें तो आप कहेंगे ये साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और ये हमारी ऑर्बिटल कैविटी में सिचुएटेड है। हमारी जो आँखें हैं कौन सी कैविटी है? ऑर्बिटल कैविटी में सिचुएटेड हैं। एंटीरियर यानी सामने की तरफ, तो सामने की तरफ ऑर्बिटल कैविटी में, और ये सेंस ऑफ साइट का काम जो है वो करती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपके नोट्स में तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता है कि आइज़ कौन सी कैविटी में? ऑर्बिटल कैविटी के अंदर। और सेंस ऑफ साइट का काम करती हैं ये भी आपको पता है। इसके बाद इनका डायमीटर कितना? 1 इंच डायमीटर होता है। और ये किस तरह का विजन देती हैं? सिंगल बाइनाकुलर विजन। तो इनका सिंगल बाइनाकुलर विजन होता है। इसके बाद में आँख की जो लेयर हैं, हमारे आइज़ की जो लेयर हैं, इन पे क्वेश्चन आ जाता है। आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। जो आउटर लेयर है इसके अंदर आप SC से याद करें, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। ये शॉर्ट में आपको S.C। तो स्क्लेरा और कॉर्निया ये हमारे आइज़ की क्या है? आउटर लेयर है। और इनर लेयर के अंदर आप कहें रेटिना, ये इनर लेयर है। नर्वस कोट होता है। और बची हुई अपने आप ही बीच की लेयर जिसमें कोरोइड आता है, सीलियरी बॉडी आता है और आइरिस, ये इसकी बीच की लेयर है। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे जो हमने पढ़ा इसमें से मैं क्वेश्चन करूँ। नंबर 1, हमारी आइज़ कौन सी कैविटी में सिचुएटेड हैं? तो ऑर्बिटल कैविटी के अंदर। फिर दूसरा आप कहेंगे आइज़ किस तरह का विजन देते हैं? तो सिंगल बाइनाकुलर विजन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की आइज़ की आउटर लेयर क्या है? तो आउटर लेयर है SC, तो ये स्क्लेरा और ये क्या है? कॉर्निया। और अंदर की लेयर कौन सी है? तो दैट इज रेटिना, जो कि नर्वस कोट होता है। और बीच की लेयर जो कि क्या है? वास्कुलर, इसमें कोरोइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस। जो कम है उनको याद करें, रेटिना याद करें, अंदर की लेयर, स्क्लेरा, कॉर्निया आउटर लेयर, बची हुई अपने आप ही बीच की लेयर जो है वो हो जाएंगी। अब इसके आगे आते हैं तो ये डायग्राम के अंदर कुछ चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं। जैसे देखो, बाहर का ये जो पार्ट है ये क्या है? कॉर्निया है। और आपको याद रखना हमारी आइज़ में 2 स्ट्रक्चर ऐसी होती हैं, एक तो लेंस और एक कॉर्निया। इनमें ब्लड की सप्लाई जो है वो नहीं होती है। ना तो कॉर्निया में ब्लड की सप्लाई होती है, ना ही लेंस के अंदर होती है। और कई बार आप जो सुनते हैं कि क्या किसी पे आदमी को हमने आंखें डोनेट की हैं, तो कौन सा पार्ट आई का डोनेट होता है? ओनली कॉर्निया जो है ये डोनेट होता है। और कॉर्निया हमारी आंख का आपको दिख रहा है सामने की तरफ, आउटर सेंसरी नर्वस कोट है, ये कॉर्निया आपको दिख रहा है। ये आउटर सेंसरी कोट होता है जो हमारी आई के अंदर की स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट जो है वो करता है। तो ये पार्ट आ गया। इसके बाद में ये आपका देखो प्यूपिल। प्यूपिल जो है ये हमारे यहाँ पे एक राउंड सा पोर होता है, छेद होता है, जिसके थ्रू आँख में लाइट इंटर होती है। तो बाहर जितनी रोशनी तेज़ होगी तो ये प्यूपिल उतना ही क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट, ताकि इसमें ज़्यादा रोशनी नहीं जाए, ज़्यादा लाइट नहीं जाए, क्योंकि ब्राइट लाइट जाएगी तो चीज़ें दिखेंगी नहीं। और यदि बाहर लाइट कम हो, इन्वायरमेंट में अंधेरा हो, तो ये प्यूपिल क्या हो जाती है? डायलेट हो जाती है, ताकि अंदर लाइट जो है ज़्यादा जाए। अब आपको याद रखना है कि प्यूपिल क्या करती है? कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटर इनटू आई। हमारी आंख में कितनी लाइट इंटर करेगी इसको प्यूपिल कंट्रोल करती है। और इस प्यूपिल को, इसके डायमीटर को कम और बड़ा, छोटा और बड़ा करने का काम कौन करेगा? आइरिस। जो आपको दिख रहा है इसको मैं दूसरे ढंग से आपको दिखाता हूँ। जैसे ये आपका क्या है? प्यूपिल है, जो हमारी आंख का सेंट्रल पोर है, छेद है, और जो छोटा और बड़ा होता है। बाहर यदि ब्राइट लाइट है, दिन की दोपहर है, तो ऐसे केस में तेज़ रोशनी है, तो ये प्यूपिल का डायमीटर अपने आप ही क्या है? छोटा होता है। और यदि अंधेरा है तो प्यूपिल का डायमीटर क्या हो जाता है? ये बड़ा हो जाता है। और इस डायमीटर को कंट्रोल कौन सी मसल करती हैं? आइरिस। क्योंकि प्यूपिल के चारों तरफ, इसके चारों तरफ ऐसे ये रेडियल मसल होती हैं जो रेडियस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो प्यूपिल डायमीटर रेडियस में कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये डायमीटर अंदर का बढ़ जाएगा। और इसके चारों तरफ आइरिस की ऐसे राउंड में इसलिए क्या बोलेंगे? सर्कल में है, तो सर्कुलर मसल होती हैं। और ये सर्कुलर मसल यदि कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो प्यूपिल का डायमीटर क्या है? कम हो जाएगा।
तो क्वेश्चन आता है कि कौन से पोर के थ्रू आपके आईज में लाइट इंटर करती है, तो प्यूपिल के थ्रू। फिर प्यूपिल डायमीटर कम और ज़्यादा उसको कौन कंट्रोल करता है, तो आप कहेंगे मसल ऑफ क्या है, आइरिस। तो आइरिस का एक काम है, जो बेसिक काम है कि प्यूपिल डायमीटर को कम और ज़्यादा कंट्रोल करना। दूसरा आपको याद रखना है, यदि मान लीजिए मैं कहूँ कि ये आपके प्यूपिल का डायमीटर है, ये अंदर वाला ये प्यूपिल है और ये चारों तरफ इसके आइरिस की मसल है, और यदि ये प्यूपिल डायमीटर इस तरह से यदि ये कम हो जाए, छोटा हो जाए, तो इस कंडीशन को देखो, ये डायमीटर बड़ा था और इसे छोटा हो गया, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मियोसिस। तो प्यूपिल डायमीटर का कम होना ये क्या है, मियोसिस है। और यदि मैं इसके अपोजिट कहूँ कि ये तो आपका प्यूपिल और इसका डायमीटर और भी बढ़ जाए और बड़ा हो जाए, तो बड़ा हो जाए तो इस कंडीशन, ये डायमीटर बढ़ गया, यहाँ कम है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दैट इज मिड्रियासिस। तो प्यूपिल डायमीटर का कम होना ये क्या है, मियोसिस, और प्यूपिल डायमीटर का बढ़ना इसको क्या बोलते हैं, दैट इज मिड्रियासिस। तो ये फार्माकोलॉजी में भी हम डिस्कस करते हैं, MYDRI, तो ये मिड्रियासिस है। इन चीज़ों को याद रखना। और प्यूपिल डायमीटर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आइरिस। तो आइरिस का एक काम तो है प्यूपिल के डायमीटर को क्या है, कम और ज़्यादा करना। दूसरा काम, आइरिस जो है हमारी आंखों का कलर्ड पार्ट है, ये दिख रहा है, ये आइरिस आपके, ये आइरिस है, और सामने की तरफ कॉर्निया क्या ट्रांसपेरेंट होता है, तो कोई यहाँ से अंदर की तरफ देखे तो ये जो पार्ट है आइरिस, और ये हमारी आंखों का कलर्ड पार्ट होता है। और उससे आपने देखा, सामने से किसी को देखें तो किसी की आंखें आपको ब्लू कलर की लगती हैं, किसी की आंखें आपको भूरी लगती हैं, अलग अलग रंग की लगती हैं। उसका कारण क्या है, आइरिस का कलर अलग अलग होने से आंखों का जो रंग है वो भी क्या है, अलग अलग होता है। तो मैंने आइरिस के दो काम बताए, एक तो प्यूपिल डायमीटर को कंट्रोल करना, जिससे आंख में जो लाइट इंटर होगी वो कम और ज़्यादा उसको कंट्रोल करेंगे, और दूसरा आइरिस का काम है आंखों का क्या है, विजिबल कलर्ड पार्ट जो है वो होता है। कॉर्निया का रोल मैंने आपको बता दिया, ये आउटर सेंसरी कोट होता है। इसी तरह से हमारे आंख के पीछे की साइड में पोस्टीरियरली जो आउटर लेयर है उसका नाम क्या था, उसका नाम मैंने स्क्लेरा बताया। तो आइज की आउटर लेयर एक तो कॉर्निया और पीछे की साइड में कौन है, स्क्लेरा। उसके बाद में बीच की जो लेयर है ये यहाँ पे इसको कोरोइड बोलते हैं, कोरोइड। इसके अंदर की तरफ जो है रेटिना का क्या है, एक नर्वस कोट होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं आपका जो लेंस है, और मैंने आपको बताया ये लेंस रहा, और लेंस में ब्लड की सप्लाई नहीं होती, ना ही कॉर्निया में होती। तो लेंस और कॉर्निया को न्यूट्रिशन सप्लाई का काम कौन करता है, तो यहाँ एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं दैट इज एक्वस क्या है, ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, क्योंकि ये पानी जैसा इसलिए इसका नाम है एक्वस, और ह्यूमर वाटरी फ्लूइड है। और इस एक्वस ह्यूमर फ्लूइड का सिक्रेशन कौन करती है, तो यहाँ सेल होती हैं सीलियरी एपिथेलियल सेल। तो जो सीलियरी एपिथेलियल सेल हैं वो इस एक्वस ह्यूमर का सिक्रेशन करती हैं, और ये एक्वस ह्यूमर आपके लेंस के आगे और आइरिस के बीच में यहाँ रहता है, और दूसरा ये आपने आइरिस के सामने और ये कॉर्निया के बीच में यहाँ, तो इसको बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर। और जो आइरिस और लेंस के बीच में इसको बोलते हैं पोस्टीरियर चैम्बर, पीछे की साइड में। और इस एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर जो है इसमें आपका एक्वस ह्यूमर रहता है, जिसका सिक्रेशन सीलियरी एपिथेलियल सेल जो है, आप तो सीलियरी वर्ड याद रखना, वो करती हैं। और ये एक्वस ह्यूमर जो है ये कॉर्निया की वॉल के ऊपर प्रेशर जनरेट करता है, ये इसका काम है। और दूसरा ये आपके लेंस को और कॉर्निया को न्यूट्रिशन की सप्लाई भी करता है। एक बार फिर से रिकॉल करवा दूं, क्या है आपका जो लेंस है, इस लेंस को किसी भी तरह की ब्लड सप्लाई नहीं है, और लेंस के अलावा कॉर्निया, इनको भी ब्लड की सप्लाई नहीं है। और आपको पता ब्लड सप्लाई के थ्रू हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंचते हैं, तो लेंस और कॉर्निया को न्यूट्रिशन सप्लाई का काम कौन करेगा, तो उस फ्लूइड का नाम है एक्वस क्या है, ह्यूमर, ये करेगा।
एक्वस ह्यूमर। इस फ्लूइड का सिक्रेशन कौन करती है? तो यहाँ सीलियरी एपिथेलियल सेल है वो करती हैं। और ये फ्लूइड यहाँ आइरिस के पीछे, ये पोस्टीरियर चेम्बर है, जगह कम है, और ये एंटीरियर इस एरिया के अंदर ये फ्लूइड रहता है। तो इसका एक काम तो कॉर्निया और लेंस को न्यूट्रिशन सप्लाई करना, और दूसरा ये कॉर्निया की वाल के प्रेशर जनरेट करना। और ये जो प्रेशर होता है इसको बोलते हैं इंट्रा ओक्यूलर क्या है? टेंशन। ये इंट्रा ओक्यूलर टेंशन, और एक हेल्दी पर्सन का इंट्रा ओक्यूलर टेंशन 10 से लेके 21 क्या है? mmHg होता है। ये 10 से और 10 का डबल करना 21 mmHg होता है, जिसको बोलते हैं इंट्रा ओक्यूलर। देखो, इंट्रा का मतलब अंदर, ओक्यूलर का मतलब आइज में टेंशन, और ये 10 से 21 mmHg जो है ये होता है। और ये एक्वस ह्यूमर लगातार सीलियरी एपिथेलियल सेल इसको सिक्रेट करती हैं, और लगातार यह हमारी आंख से बाहर जो है ड्रेन होके निकलता है। लगातार इसका ड्रेनेज होता है, तो बार बार फ्लूइड रीजनरेट होता है और ड्रेनेज होता है। लेकिन ये जो आपको लेंस दिख रहा है, जो कि दोनों तरफ से ऐसे बाई कॉन्वेक्स है, इस लेंस का काम क्या है? जो भी बाहर से रेज आएंगी उन रेज को ये मैकुला, ये रहा मैकुला फोविया, तो मैकुला वर्ड याद कर लीजिए, यहाँ पे इनको फोकस करेगा और रेटिना के ऊपर इमेज बनाने का काम जो है वो करेगा। तो लेंस का काम है कि रेज है उनको बैंड करना, और ये इस विट्रस चैम्बर को क्रॉस करती हुई और यहाँ मैकुला के ऊपर जाकर फोकस्ड होंगी, और इसके बाद में जो ऑप्टिक नर्व है ये इस मैसेज को लेके आपके ब्रेन के पास में जाएगा, और ब्रेन के अंदर उस इमेज का एनालिसिस होगा। तो यदि पूछे आपसे कि फोकस लेंस कहाँ करेगा, तो मैकुला के ऊपर फोकस जो है वो करता है। अब जिस तरह से मैंने आपको आइज में सामने की तरफ एक्वस ह्यूमर की बात की, ऐसे ही आपका जो लेंस है इसके पीछे की तरफ एक जेल जैसा फ्लूइड होता है। ये जो आपका विट्रस जेल है, ये विट्रस फ्लूइड बोल सकते हैं। ये जेल जैसा फ्लूइड है, और ये रीजनरेट नहीं होता, ये बर्थ के साथ ही यहाँ आपके अंदर ये बनता है। सीलियरी बॉडी ही इसका फॉर्मेशन करती हैं, और ये एक ही बार बनता है। और इस फ्लूइड के 2 रोल हैं। ये जो फ्लूइड है इसके 2 रोल हैं। एक तो ये जेल जैसा फ्लूइड यहाँ भरा होता है, और इसको विट्रस चैम्बर बोलते हैं। इसकी वजह से जो आपका रेटिना है यहाँ, ये रेटिना आपकी आई बॉल के साथ चिपका हुआ रहता है, अडहेर रहता है। एक काम तो इसका ये है, और दूसरा काम आपकी आँख को एक स्पेरिकल शेप देता है, गोल शेप देता है। तो ये विट्रस जेल, जैसा कि नाम लिखा है, ये जेल जैसा फ्लूइड है, और इसके 2 काम हैं। एक काम है ये आपकी आँख, आई बॉल को स्पेरिकल राउंड शेप देना, तो हमारी आँख को राउंड शेप देता है। और दूसरा, इस फ्लूइड के प्रेशर की वजह से आपका जो पीछे की तरफ रेटिना है, हमारे आँख की अंदर की लेयर है, वो आँख के साथ में, आई बॉल के साथ में अडहेर रहती है, वहाँ से हटती नहीं। और ये फ्लूइड एक ही बार लाइफ में बनता है, रीजनरेट नहीं होता। जबकि मैंने आपको बताया एक्वस ह्यूमर, ये सीलियरी बॉडी इसका सिक्रेशन करती हैं, डेली सिक्रेशन करती हैं, और इससे हमारे ये कॉर्निया जो है इसकी वाल के ऊपर प्रेशर रहेगा, और उस प्रेशर को मैंने बोला इंट्राओक्यूलर टेंशन, जो कितना बताया? 10 से 21 mmHg आपको बताया। और ये इंट्राओक्यूलर टेंशन किसी का 21 से ज़्यादा हो जाता है, तो इस कॉर्निया की वाल पे यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, और उससे संबंधित जो डिजीज है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोमा जो है वो बोलते हैं। तो यदि आपसे पूछे, आगे मैं डिजीज की बात करूँगा, तो ग्लूकोमा के पेशेंट के अंदर क्या होता है? तो ग्लूकोमा के पेशेंट के अंदर उसका इंट्राओक्यूलर टेंशन क्या होता है? बढ़ जाता है, 21 से क्या है? ज़्यादा हो जाता है। दूसरी बात करते हैं। दूसरा, यदि आपका जो लेंस है ये ट्रांसपेरेंट होता है, और लेंस की जो साइज और शेप है इसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? क्योंकि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसके अकॉर्डिंग फोकस बनेगा, यही ऑब्जेक्ट दूर और पास होगा, इसके अकॉर्डिंग लेंस अपनी साइज शेप को चेंज करेगा इन ऑर्डर टू फोकस ऑन क्या है? मैकुला। तो लेंस जो है इसकी साइज शेप चेंज होती है। इसकी साइज शेप को चेंज कौन करेगा? तो याद रखना, सीलियरी मसल। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी मसल? सीलियरी क्या है? मसल। अब मैं आपसे
दो क्वेश्चन पैरेलल करता हूं तो सीलियरी मसल जो है वो हमारे लेंस की साइज शेप को क्या है, चेंज करती। दो क्वेश्चन करता हूं। एक मैं कह रहा हूं आपकी जो प्यूपिल है इसकी साइज छोटी और बड़ी होती है, इससे आपकी आंख में कितनी लाइट इंटर करेगी ये कंट्रोल होता है। तो प्यूपिल डायमीटर कंट्रोल्ड बाय प्यूपिल की साइज कौन चेंज करेगा, तो मसल ऑफ आइरिस, ये आंसर है। तो वैसे ही मैं कहूँगा कि लेंस की साइज शेप को कौन चेंज करेगा, तो सीलियरी मसल जो है वो करेंगे। और ये सीलियरी मसल सस्पेंडरी लिगामेंट होते हैं यहाँ। उन सस्पेंडरी लिगामेंट ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये लेंस के साथ जुड़ी होती हैं और ये सस्पेंडरी लिगामेंट खींचेंगे, टाइट होंगे और लूज होंगे, उससे लेंस जो है अपनी शेप में बदलाव करेगा और अल्टीमेटली फोकस जो है मैकुला एरिया के ऊपर होगा। तो देखो हमने कॉर्निया की बात कर ली, ये हमारी आंख का सामने की तरफ सेंसरी कोट होता है, ब्लड की सप्लाई नहीं होती और अंदर की स्ट्रक्चर को ये प्रोटेक्ट करता है। कहीं किसी को आई ट्रांसप्लांटेशन है तो कॉर्निया का ही ट्रांसप्लांटेशन होता है। दूसरी बात हमने प्यूपिल की कर ली, ये एक छेद होता है, सेंट्रल पोर है और कितनी लाइट हमारी आंखों में इंटर होगी उसको रेगुलेट करता है। इसका डायमीटर कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं, आइरिस करते हैं। तो आइरिस का डिस्कशन हो गया और आइरिस हमारी आंख का कलर्ड और विजिबल पार्ट जो है वो भी होता है। इसके बाद हमने लेंस का डिस्कशन कर लिया और लेंस की साइज शेप चेंज करती हैं सीलियरी मसल सस्पेंडरी लिगामेंट के थ्रू। इसके बाद हमने ये भी बात कर ली कि आपके लेंस के सामने की तरफ यहाँ और यहाँ ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर चेम्बर और इसमें एक फ्लूइड होता है जिसका नाम क्या है, एक्वस ह्यूमर। और इस एक्वस ह्यूमर फ्लूइड का सिक्रेशन सीलियरी एपिथेलियल सेल करती हैं। और ये एक्वस ह्यूमर जो है एक तो कॉर्निया की वॉल पे प्रेशर रखता है और दूसरा ये लेंस और कॉर्निया को न्यूट्रिशन सप्लाई का काम भी करता है। फिर मैंने आपको बताया विट्रस जेल, ये एक ही बार बनती है, सीलियरी बॉडी इसका बनाती हैं और ये बार बार रीजनरेट नहीं होता। इससे हमारा जो रेटिना है वो इस लेयर के साथ में मिडल लेयर के साथ चिपका हुआ रहता है और आँख की एक शेप है, स्पेरिकल शेप जो है वो बनी रहती है। अब आगे इससे आगे का पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। आगे लिखा है देखो लेक्रिमल ग्लैंड। तो हमारी आँखों के अंदर लेक्रिमल ग्लैंड होती हैं जिसमें आपको पता लेक्रिमेशन या आप कहें टीयर फ्लूइड का सिक्रेशन होती है। इनका काम है आँखों को मॉइस्ट रखना, क्लीन रखना। और जो लेक्रिमल फ्लूइड है, ये लेक्रिमल फ्लूइड जैसे मुंह में स्लावरी फ्लूइड है, ऐसे लेक्रिमल फ्लूइड का सिक्रेशन लेक्रिमल ग्लैंड लगातार करती हैं। और इस फ्लूइड की पीएच जो है वो आपके ब्लड के बराबर यानी 7.4 होती है। एक तो ये याद रखेंगे। दूसरा जो लेक्रिमल फ्लूइड है इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है, लाइसोजाइम। लाइसो और ये क्या है, LYSOZYME, लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम आपकी सलाइवा में भी होता है, हमारे लेक्रिमल फ्लूइड में भी होता है। और यदि कोई बाहर से कोई एंटीजन और माइक्रोब्स हमारी आंखों के सामने लग जाए, अटैच हो जाए, तो लाइसोजाइम जो है उसको क्या है, डिस्ट्रॉय करता है। तो लाइसोजाइम ये एंजाइम है और इस एंजाइम का काम है, यदि मान लीजिए आपकी आंखें बाहर आप खुली रखते हैं और कोई भी माइक्रोब्स आपकी आंखों के अंदर इंटर हो जाए तो लाइसोजाइम उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये टीयर फ्लूइड आंखों को क्लीन और मॉइस्ट करने का काम करता है और इसमें जो लाइसोजाइम प्रेजेंट है ये माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करेगा। इसके बाद में देखो कॉर्निया, मैंने बताया सेंसरी नर्व प्रोटेक्ट द इनर स्ट्रक्चर, ये सेंसरी नर्व होते हैं और अंदर की स्ट्रक्चर को ये क्या है, प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद में हमारा डिस्कशन था प्यूपिल के बारे में। तो मैंने कहा था प्यूपिल के चारों तरफ सर्कुलर और रेडियल मसल होती हैं जो अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करती हैं। देखो लिखा रेडियल और सर्कुलर मसल किसकी, आइरिस की, रेगुलेट द प्यूपिल डायमीटर। अभी मैंने कहा था प्यूपिल डायमीटर जो है वो क्या हो जाए, प्यूपिल डायमीटर कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मियोसिस या मायोटिक एक्शन। और प्यूपिल डायमीटर यदि बढ़ जाए, देखो ये डायमीटर प्यूपिल डायमीटर और बढ़ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, मिड्रियासिस या मिड्रियाटिक एक्शन। तो ये आपकी प्यूपिल को आप बोल सकते हैं ये हमारी आंखों का एक सेंट्रल पोर है, छेद है और इस छेद का डायमीटर कम और ज़्यादा करने का काम करती हैं सर्कुलर मसल जो बना रहा हूँ और ऐसे रेडियल मसल, और ये मसल किसकी होती हैं, आइरिस की। तो इसलिए आइरिस और प्यूपिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये प्यूपिल तो बीच का छेद है और आइरिस के अंदर सर्कुलर और ऐसे रेडियल मसल होती हैं जो प्यूपिल डायमीटर को कंट्रोल करती हैं। इसके बाद में आ जाइए
फिर हमने बात की थी लेंस के बारे में। तो लेंस आपका जो है ये ट्रांसपेरेंट होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि लेंस देखो इधर से ऐसे, ये भी और इधर से भी ऐसे, तो ये क्या है, बाई कॉन्वेक्स। ऐसी सरफेस को कॉन्वेक्स बोलते हैं, ये बाई कॉन्वेक्स होता है। फिर लिखा है बिहाइंड आइरिस, आइरिस के पीछे होता है, और इन फ्रंट ऑफ विट्रस बॉडी, जो विट्रस बॉडी है उसके सामने होता है, ये हमने पढ़ा। और फिर लिखा है कि लेंस इज अटैच विथ सीलियरी मसल, लेंस जो है वो सीलियरी मसल के साथ जुड़ा होता है, किसके थ्रू, सस्पेंडरी लिगामेंट। तो ये ऐसे ऐसे करके ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं सस्पेंडरी लिगामेंट, और इनके थ्रू आपका लेंस जो है यहाँ इस साइड में सीलियरी मसल के साथ में जुड़ा हुआ है। और ये सस्पेंडरी लिगामेंट और ये सीलियरी मसल ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके आपके लेंस की साइज और शेप चेंज करती हैं, क्योंकि लेंस क्या है, लचीला होता है। और लेंस का काम क्या है, बैंड रेज ऑफ लाइट, जो लाइट रेज आती है उनको बैंड करना। जैसे यहाँ से पैरेलल लाइट रेज आती है, आपको पता लाइट रेज ऐसे पैरेलल चलती हैं, और इनको ऐसे बैंड करके, और कहाँ बताया था, मैकुला, मैकुला के ऊपर फोकस फॉर्मेशन का काम कौन करेगा, लेंस करेगा। अब यदि मैं बात करूं एज के साथ में, ये जो लेंस है ये धुंधला हो जाता है यूवी लाइट के एक्सपोजर से, ब्राइट लाइट के एक्सपोजर से, और लेंस धुंधला हो जाए तो अंदर लाइट जो है नहीं जा पाती है, नहीं जा पाती है तो आपको ये एक तरह से मोतियाबिंद हो जाता है। जैसे मोती होता है ना, उसके मोती के आर पार आप देखते हैं तो थोड़ा बहुत दिखता, थोड़ा बहुत नहीं दिखता। तो लेंस उम्र के साथ धुंधला हो जाता है, और बूढ़े आदमियों को आपने देखा होगा उनको मोतियाबिंद की बीमारी होती है, और जो मोतियाबिंद होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दैट इज कैटारैक्ट। तो एज के साथ में लेंस का ब्लर होना, धुंधला होना, हमारे घर में भी जो मिरर होता है वो एज के साथ में धीरे धीरे पुराना होता, ब्लर हो जाता, कितना भी साफ कर ले उसमें क्लियर नहीं दिखता। ऐसे ही उम्र के साथ में लेंस का धुंधला होना, ये क्या है, कैटारैक्ट की प्रॉब्लम जो है वो होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारी आईज की सबसे अंदर की लेयर है रेटिना। देखो इनर मोस्ट नर्व कोट है, और रेटिना के अंदर दो टाइप की सेल होती हैं, एक रोड क्योंकि छड़नुमा होती, और दूसरा कॉन क्योंकि ये ऐसे कॉनिकल होती, ऐसे कॉनिकल शेप्ड सेल होती, तो कौन बोल दिया, और जो छड़नुमा ऐसे छड़नुमा सेल होती उनको रोड बोल दिया। अब याद रखें, देखो रोड से इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम देखो आर है, रोडोप्सिन, और ये रोड शेप्ड या रोडोप्सिन रात के अंदर विजन, ऐसे मैं रात ऐसे लिख देता हूँ, तो ये रात के विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो रेटिना के अंदर नर्व, रेटिना के अंदर क्या है, ये नर्व कोट है, इसमें दो टाइप की सेल होती हैं जिनको पिगमेंट्री सेल बोलते हैं। एक रोड क्योंकि इसमें पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, आर से आर, और ये रोडोप्सिन रात को, और रात को आपको पता है लाइट कम होती है तो डिम विजन देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अंधेरे में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारी आंखों की एबिलिटी है कि हम अंधेरे में देख पाते हैं, डिम विजन में देख पाते हैं, किसकी वजह से, रोडोप्सिन की वजह से, और रोडोप्सिन इन रोड शेप्ड सेल में होता है, इसको याद कर लेना। तो दूसरा अपने आप ही याद होगा, जो कॉन शेप्ड सेल हैं जो कि कॉनिकल हैं, इनके अंदर आइडोप्सिन होता है, और आइडोप्सिन क्या है, ब्राइट विजन, ब्राइट का मतलब रोशनी के अंदर देख पाते हैं, और रोशनी में आपको रंग दिखते हैं, तो ब्राइट विजन और कलर विजन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन आपसे ये आता है कि आँख का, आपके आईज का कौन सा पार्ट है जो ब्राइट विजन और कलर विजन के लिए, देखो कौन और कौन से क्या है, कलर विजन, और रंग आपको दिन में दिखते हैं रात को नहीं दिखते, तो ये कलर विजन और ब्राइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इस कॉन के अंदर पिगमेंट होता है आइडोप्सिन, जिसकी वजह से ऐसा कर पाते हैं। लेकिन किसी पर्सन में इस आइडोप्सिन पिगमेंट का फॉर्मेशन नहीं हो, जो कि कैसा डिफेक्ट होता है, जीनेटिक डिफेक्ट होता है, तो उसको कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है, कलर ब्लाइंडनेस। तो कोई आपसे क्वेश्चन करे कि कलर ब्लाइंडनेस कैसी प्रॉब्लम है, तो आप क्या बोलेंगे, कलर ब्लाइंडनेस होना क्या है, जीनेटिक प्रॉब्लम है, और ये कोई भी जीनेटिक प्रॉब्लम, ये कैसी प्रॉब्लम, और चूंकि नर्व सेल की है तो ये नॉन क्योरेबल है। तो कई लोगों को हरे और क्या है, रेड कलर को पहचान नहीं पाते हैं, तो उनको कलर विजन की प्रॉब्लम जो है वो होती है, और जीनेटिक प्रॉब्लम जो है ये। दूसरा, कई लोग डिम विजन में, कम रोशनी में देख नहीं पाते हैं, तो ये किसकी वजह से, रोडोप्सिन
पिगमेंट की कमी की वजह से है, और इसकी वजह से हम डिम विजन में देख नहीं पाते हैं। ये किसकी वजह से है? तो ये विटामिन ए की कमी से है। और जो विटामिन ए है, देखो ये रोड शेप्ड सेल, इससे आर से आपने कहा रोडोप्सिन, और विटामिन ए जो है इसके नाम में भी आर ही आता है, क्योंकि विटामिन ए हम नॉर्मली बोलते हैं, लेकिन विटामिन ए जो है इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं रेटिनोल। रेटिनोल बोलें, रेटिनल बोलें, रेटिनोइक एसिड बोलें, ये विटामिन ए होता है। देखो इसके अंदर आर, इस रोडोप्सिन में आर और इसमें आर। तो इस तरह से आपको लिंक करना है कि रोड शेप्ड सेल में रोडोप्सिन होगा, रोडोप्सिन रात को देख पाते हैं, और रोडोप्सिन का फॉर्मेशन कौन करता है? रेटिनोल या विटामिन ए करता है। तो किसी के अंदर डिम विजन की प्रॉब्लम है, जिसको रतौंधी रोग बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, नाइटोलोपिया बोलते हैं, ये विटामिन ए की कमी से होता है, और विटामिन ए को दे के इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन जिसके अंदर आइडोप्सिन नहीं बनता, उनको कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, ये जीनेटिक प्रॉब्लम है, ये कोई विटामिन ए इसको ठीक नहीं कर सकता है। तो ये हमारी आंख का रेटिना, जो नर्वस कोट, जिसमें क्या है? फोटो सेंसिटिव जो है सेल इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, और जो आपका कोन है इसमें बेसिकली 3 टाइप के रंग होते हैं, और उसी से सारे रंग बनते हैं। एक आपको पता मेन रंग रेड है, दूसरा मैं लिखता हूँ ग्रीन है, और तीसरा कलर क्या होता है? ब्लू। तो ये 3 रंग हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। इन तीनों रंग से मिलके ही आप बाकी सारे रंग जो है बने हुए होते हैं। अब इसके बाद में आगे आ जाइए। आगे हम बात कर रहे हैं हमारी आँख से जो नर्व जुड़े हैं उनके बारे में, और मैं थोड़ा डिटेल से आपको बताता हूँ। हमारी आईज के साथ में देखो 2 आँखें हैं, तो 2 नंबर का जो क्रेनियल नर्व है ये ऑप्टिक नर्व है, और इस नर्व का एक ही काम है, क्या? विजन का। इसका काम क्या? विजन का। तो पूछ ले, देखो 2 आँखें, तो 2 नंबर का जो क्रेनियल नर्व है इसको ऑप्टिक बोलेंगे, क्योंकि चश्मा की दुकान पे ऑप्टिकल लिखा होता है, और इसका काम जो है विजन का है। ठीक है। इसके बाद में हमारी आँख के अंदर एक नर्व है, 3 नंबर का नर्व, इसका नाम है ओक्यूलो मोटर, और ये 3 नंबर 2 के बाद 3 आता है। इस ओक्यूलो मोटर नर्व के 3 काम हैं, और 3 काम में एक काम है आई बॉल का मूवमेंट करवाना, ये एक काम। दूसरा काम इसका क्या है? दूसरा काम इसका है, 3 काम होंगे, आई बॉल का मूवमेंट करवाना, दूसरा जो आपका लेंस है उसकी साइज शेप के अंदर बदलाव करना ताकि फोकस मैकुला के ऊपर बने, और तीसरा काम इस नर्व का है आइरिस जो है उनकी मसल को कंट्रोल करना, उससे प्यूपिल का डायमीटर क्या कम और ज़्यादा होगा। तो इससे आपको याद रह गया। देखो ओक्यूलो मोटर नर्व ये क्या है? एक तरह का मोटर नर्व है। तो देखो आई बॉल का मूवमेंट, तो मोटर एक्टिविटी होगी। लेंस की जो साइज शेप किससे चेंज होती है? सस्पेंडरी लिगामेंट, और उससे कौन सी बॉडी जुड़ी है? सीलियरी मसल। तो ये 3 नंबर का नर्व सीलियरी मसल से जुड़ा है, तो लेंस की साइज शेप चेंज करता है। ऐसे ही मसल ऑफ आइरिस क्या कंट्रोल करती हैं? प्यूपिल का डायमीटर कंट्रोल करती हैं। तो 3 नंबर के नर्व के 3 काम हैं, एक आइरिस की मसल को कंट्रोल करना, एक जो सीलियरी मसल जो लेंस की साइज शेप चेंज करती है उनको कंट्रोल करना, और एक आई बॉल का मूवमेंट करवाना। ये एक तरह से कैसा नर्व है? ये मोटर नर्व है, ओक्यूलो मोटर। 3 काम है। इसके अलावा तो ये 2 नंबर का नर्व ऑप्टिक, ये सेंसरी होता है, विजन का काम है। 3 नंबर के नर्व ओक्यूलो मोटर के 3 काम बता दिए। इसके अलावा हमारी आई बॉल से 2 नर्व और हैं, 4, और एक क्या है? 6, ये भी जुड़े हुए। 4 और 6 नंबर के नर्व जुड़े। और मैं एक डायग्राम से आपको बताता हूँ कि जैसे ये मान लीजिए हमारी आई बॉल है, तो ये आई बॉल है, ये रही, और इस आई बॉल के ऊपर मैं लिखता हूँ 4T। 4T जैसे कहें 4 चाय को 6 में हाफ हाफ कर दो, तो 6 में आधी आधी कर दो, ऐसे आधी 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 से तो ए हो जाएगा ना। तो देखो 4T मैंने वैसे लिखा है, इसको मैंने वैसे लिख दिया, एक ही बात है। तो 4T यानी 4 चाय को, जैसे चाय की दुकान पे हम जाते हैं और फिर थोड़ी गरीबी की हालत में होते हैं तो बोलते हैं दोस्त ज़्यादा हैं, तो 4T को 6 में आधी आधी करके कर दो, तो ऐसा दुकानदार कर देता है। तो ये 4T और ये क्या है? 6A। यानी आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारी जो आई बॉल है,
ये थोड़ा ठीक नहीं बना, समझ लेना। तो हमारी आई बॉल है, इस आई बॉल के मूवमेंट के लिए 3 टाइप के नर्व होते हैं। एक तो 3 नंबर का नर्व होता है, एक 4 होता है और एक क्या है 6। और ये 3 नंबर का जो नर्व है इसका नाम तो आप पढ़ गए, ओक्यूलोमोटर। ये 4 नंबर का नाम है, इसका नाम है ट्रोकेलियर, टी से ट्रोकेलियर, ये मैंने आपको क्रेनियल नर्व में बताया। और 6 नंबर का नर्व है, इसका नाम है एब्ड्यूसेंट। तो क्रेनियल नर्व में बताया, वहां देखना आप ए से एब्ड्यूसेंट। अब देखो फिर से एक बार डायग्राम बनाऊं, तो ये हमारी जो आई बॉल है ऐसी, इस आई बॉल के साथ में, इसके साथ में 6 मसल होती हैं, इसकी 6 मसल हैं और ये 6 मसल इसका मूवमेंट करवाती हैं। आंखों से हम ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, साइड देखते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, तो 6 मसल इसका मूवमेंट करवाती हैं। तो मैं आपको बता दूं, 6 मसल में से 4 के साथ में 4 मसल का फंक्शन तो रेगुलेट करता है ये ओक्यूलोमोटर मसल। तो देखो ऊपर से नीचे आएगी तो सुपीरियर ओब्लिक बोलेंगे, नीचे से ऊपर मसल जाएगी इन्फीरियर ओब्लिक बोलेंगे, ऊपर ऐसे सीधी है तो ये क्या है, इसको बोलेंगे सुपीरियर रेक्टस। ये यहाँ नीचे है तो इन्फीरियर और सीधी है इसलिए इन्फीरियर रेक्टस। फिर ये क्या है, इसको बोलेंगे मीडियल, बीच में है मीडियल रेक्टस। और फिर एक यहाँ जुड़ी है, इसको बोलेंगे लेटरल रेक्टस। ऐसे करके ये 6 मसल होगी जो हमारी आई बॉल का मूवमेंट करवाती। देखो ये आई बॉल, कोई मसल आपको याद है, ऊपर से नीचे जुड़ी है, और ऊपर है तो इसलिए सुपीरियर, और नीचे है तो तिरछी है इसलिए क्या सुपीरियर ओब्लिक, तिरछी को ओब्लिक बोलते हैं। ऐसे नीचे से ऊपर है तो इन्फीरियर ओब्लिक, फिर ऊपर है तो सुपीरियर और सीधी है तो सुपीरियर रेक्टस, नीचे है तो इन्फीरियर रेक्टस, फिर ये मेडियल बीच में है तो इसलिए मेडियल रेक्टस, बीच में सीधी, और साइड में है तो लेटरल रेक्टस। ऐसे करके 6 मसल होती हैं। और इन 6 मसल में से 4 के साथ में तो 3 नंबर का नर्व जुड़ा होता है, तो उनको तो याद करेंगे नहीं। लेकिन ये ऊपर से नीचे आ रही है सुपीरियर ओब्लिक, इसके साथ में 4 का मतलब 4 नंबर का क्रेनियल नर्व जिसका नाम ट्रोकेलियर है। ये किससे जुड़ा है, सुपीरियर यानी ऊपर से, और नीचे आ रही है इसलिए क्या ओब्लिक, इसके साथ जुड़ा है 4T। और ये मैंने साइड में लिखा देखो लेटरल, क्योंकि आपके साइड में उसको क्या बोले लेटरल, और ये लेटरल और सीधी है तो लेटरल रेक्टस, इससे जुड़ा हुआ है कौन सा 6A। और 6 मतलब 6 नंबर का क्रेनियल नर्व और एक का मतलब एब्ड्यूसेंट। तो कोई आपसे पूछे कि लेटरल रेक्टस मसल से कौन सा नर्व जुड़ा है, तो आपने कहा 6 नंबर का क्रेनियल नर्व जिसका नाम एब्ड्यूसेंट है, मोटर नर्व है। सुपीरियर ओब्लिक से कौन जुड़ा है, ट्रोकेलियर, 4 नंबर का नर्व, ये भी मोटर नर्व है। और बाकी कोई भी मसल है उनसे कौन जुड़ा है, ओक्यूलोमोटर। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि हमारी आई बॉल के साथ में 2 नंबर का नर्व जुड़ा है जो कि ऑप्टिक है, विजन का काम है। 3 नंबर का नर्व जो कि मोटर है, नाम है ओक्यूलोमोटर। 4 नंबर का मैंने 4T लिखा, ट्रोकेलियर। और फिर 5 के आगे 2 लाइन खींच दी, 6, ये क्या था 6A एब्ड्यूसेंट। ये तीनों जो नर्व हैं 3, 4 और 6 ये आई बॉल के मूवमेंट के लिए हैं, और तीनों ही कैसे हैं, मोटर नर्व हैं। तो इस तरह से ये नर्व हमारी आई बॉल के साथ में जुड़े हुए हैं। इसके बाद में इमेज फॉर्मेशन, इमेज कैसे फॉर्मेशन होगी, बाहर से जो इमेज है उससे लाइट आएगी, लाइट वेव्स आंख के अंदर ये बैंड होगी, उसके बाद प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, लेंस अपनी साइज शेप में चेंज करेगा, और लास्ट में फोविया जो है वहाँ जाके फोकस जो है बनेगा। तो ये कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं इनके अंदर भी आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं। जैसे देखो फ्लोरोसिंग एंजियोग्राफी, तो देखो ये नाम नहीं रटना आपको, एंजियोग्राफी जो वर्ड है, एंजियोग्राफी का मतलब होता है ब्लड वेसल्स की ग्राफिक। और यदि आपके आँख में जो ओक्यूलर सर्कुलेशन है, ओक्यूलर का मतलब आईज से होता है, और ओक्यूलर जो ब्लड सप्लाई है उसमें कहीं रुकावट है, तो इसको देखने के लिए पेशेंट को एक डाई इंजेक्ट करते हैं, फ्लोरोसेंट डाई, चमकती हुई डाई। और इंजेक्ट करने के बाद उसकी आँख की फ़ोटो लेते हैं, सीरीज ऑफ फोटोग्राफ लेते हैं, तो उन फोटो में वो डाई जो है आपको चमकती हुई दिख जाएगी, और उसे डॉक्टर को पता लग जाता है कि उसकी रेटिना के अंदर कौन सी ब्लड वेसल में कहाँ ब्लॉकेज है। तो कोई विशेष आपको याद नहीं करना, लेकिन कहीं भी नाम आए इस तरह का कि एंजियोग्राफी, तो एंजियो का मतलब ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स की ग्राफिक करते। फिर देखो सीटी, ये वर्ड काफ़ी देर बाद कई बार सुनते हैं, तो सीटी का पूरा नाम है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये एक्सरे बीम काम में लेते हैं, और हमारी आंखें ऑर्बिटल कैविटी के अंदर हैं, और मान लीजिए किसी के आंख पे चोट लग जाए और उसकी बोन वगैरह, ऑर्बिटल कैविटी की बोन फ्रैक्चर हो जाए,
तो पता लगाने के लिए उसका सीटी स्कैन जो है वो कराते हैं, और सीटी का पूरा नाम क्या, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इतना ही याद रखते हैं। उसके बाद में स्लिट टेस्ट है, इसकी भी खैर इतनी आपको ज़रूरत नहीं है। स्लिट टेस्ट में एक मशीन होती है, उसके ऊपर डॉक्टर आपका स्लिट लैंप होता है, आपकी जो ठोडी है उस मशीन पे रखवा देता है, और सामने की तरफ लाइट आती है, और वो लाइट आपके आँख का जो छेद है प्यूपिल उससे अंदर जाएगी, और डॉक्टर अंदर की स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप से देख लेता है। तो ये स्लिट टेस्ट है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। टोनोमीट्री, टोनोमीट्री से हम हमारी आँखों का इंट्रा ओकुलर टेंशन चेक करते हैं, जो मैंने आपको बताया 10 और इसका डबल कितना 21 mmHg जो है वो होता है। इसके बाद में ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एरर ऑफ क्या है, रेफ्रैक्शन। रेफ्रैक्टिव एरर कौन से हैं, तो देखो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म, ये रेफ्रैक्टिव एरर हैं। एक तो ये पार्ट याद रखना है। अब इसके अंदर क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आता है, पहले मैं इजी पार्ट बता देता हूँ। एस्टिग्मेटिज्म जो है इसके अंदर जो फोकस है वो नॉट फोकस्ड ऑन रेटिना, और ये आपने कहा सिलेंड्रिकल लेंस से करेक्ट होगा। एस्टिग्मेटिज्म ये बोल दीजिए कि आँख की जो स्ट्रक्चर वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, आँख में कर्वेचर आ जाए एज के साथ या किसी भी कारण से, तो प्रॉपर लेंस जो है रेटिना के ऊपर नहीं बनेगा, रेटिना पे बनेगा लेकिन मैक्यूला पे नहीं बनेगा, तो इसको सिलेंड्रिकल लेंस से हम क्या है करेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक अलग टाइप की प्रॉब्लम है एस्टिग्मेटिज्म, जिसको सिलेंड्रिकल लेंस से आप क्या करेंगे, करेक्ट जो है वो कर देंगे। अब मैं इन दो प्रॉब्लम की बात करता हूँ जो कंपेरेटिवली, देखो मायोपिया और एक है हाइपर मेट्रोपिया, इनके अंदर लैंग्वेज बदलती है, और इसलिए आपको जो है रटना नहीं, आपको ट्रिक से इसको याद करना। देखो मायोपिया ठीक है मुझे नहीं पता, लेकिन हाइपर मेट्रोपिया, देखो हाइपर का मतलब ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब हाइपर का मतलब ज़्यादा ही होता है, जैसे हाइपर टेंशन, हाइपर एक्साइटेशन, तो हाइपर ज़्यादा, तो इसमें ज़्यादा, और ज़्यादा से आप याद करना लॉन्ग साइटेडनेस बोलेंगे। लॉन्ग का मतलब ही लंबा होता है, लॉन्ग साइटेडनेस, तो हाइपर और हाइपर को हमने लॉन्ग से जोड़ दिया, क्योंकि हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है, लॉन्ग का मतलब भी ज़्यादा होता है, तो ये लॉन्ग साइटेडनेस है। तो मायोपिया अपने आप ही शॉर्ट, लॉन्ग का अपोजिट क्या होता है, शॉर्ट, तो ये शॉर्ट साइटेडनेस है। फिर इसका देखो लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब है दूर का दिखेगा, शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब नज़दीक का दिखेगा, ये फिर अलग मतलब है। लेकिन आप हाइपर का मतलब ज़्यादा और लॉन्ग का ज़्यादा, तो लॉन्ग साइटेडनेस, और ये मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस। दूसरा वर्ड इसी में हाइपर को जोड़ता हूँ, जैसे मैं ये आपकी आई बॉल बनाता हूँ, और मान लीजिए ये आपका कॉर्निया इधर से लाइट और ये आपका लेंस है, तो आपको पता है फोकस जो है वो यहाँ मेकुला पे बनेगा, लेकिन हाइपर का मतलब लॉन्ग, तो इस हाइपर मेट्रो में फोकस जो है यहाँ बनता है, तो ये रहा आपका देखो रेटिना, रेटिना के पीछे बनता, तो लंबाई बढ़ गई लेंस के बाद की, तो हाइपर का मतलब ज़्यादा और ये इधर भी लॉन्ग। तो यदि पूछे कि हाइपर मेट्रो में फोकस कहाँ बनता है, तो अगर रेटिना के पीछे, बिहाइंड रेटिना, तो बताओ फिर मायोपिया में कहाँ बनेगा, तो मायोपिया में फोकस बनेगा यहाँ, यहाँ बनेगा मायोपिया में, तो क्या कहेंगे, इन फ्रंट ऑफ क्या है, रेटिना। तो इस तरह से दोनों के बीच में आपको डिफरेंस करना है। फिर से एक बार फिर बताता हूँ, देखो ये रहा, दोनों प्रॉब्लम को कंपेरेटिवली देखना है। हाइपर का मतलब क्या, ज़्यादा, तो मैं ये आई बॉल बनाता हूँ, और ये आपका कॉर्निया है, और यहाँ आके ये आपका लेंस है जो रेडिएशन को बैंड करेगा, और यहाँ मेकुला फोकस बनेगा। लेकिन हाइपर का मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा तो लंबी लाइन खींच दीजिए, तो हाइपर मेट्रो में फोकस जो रेटिना के पीछे बन रहा है। और यदि यही चीज़ मैं मायोपिया की बात करूं, तो मायोपिया के अंदर आपका ये आपका आगे का हिस्सा कॉर्निया, ये आपका लेंस, और इसमें फोकस जो है वो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो इन दोनों में प्रॉब्लम ये फर्क है। अब मायोपिया इस फोकस को लेके जाना है यहाँ, और यहाँ जो फोकस बना इसको लेके जाना है यहाँ, तो ये जो फोकस ये बना इसको पीछे लेके जाएंगे, तो इसके लिए आपको इस तरह का लेंस जो है काम में लेना पड़ेगा ये। और इस लेंस में देखो यहाँ भी केविटी है, ऐसे खड्डा है, इधर भी केविटी है, तो इसको क्या बोले, बाई कॉनकेव लेंस, और इसको नेगेटिव लेंस बोलते हैं। तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए बाई कॉनकेव लेंस लेंगे, जिसको आप बोलते हैं नेगेटिव लेंस। जबकि यहाँ हाइपर मेट्रोपिया में फोकस यहाँ बना है, इसको इधर करना है, तो इसके लेंस आपको चाहिए ऐसा, और इस लेंस को देखो यहाँ से भी ऐसे, जबकि ये उल्टा है, तो यहाँ से और यहाँ से उल्टा है, तो इसको बोलते हैं बाई
कॉन्वेक्स और ये पॉजिटिव है। यदि ये चीज़ पॉजिटिव है तो अंदर की तरफ खड्डा होगा तो क्या है, नेगेटिव। तो इस तरह से ये आपको चीज़ों को लिंक करके आपको देखना है कि जो एस्टिग्मेटिज्म है इसमें आप सिलेंड्रिकल लेंस ले लेंगे, जबकि हाइपर में फोकस पीछे बनता है इसलिए इसमें बाई कॉन्वेक्स या पॉजिटिव लेंस से ठीक करेंगे, जिसको रीडिंग लेंस भी बोलते हैं। और मायोपिया में फोकस रेटिना के सामने बनता है तो इसको बाई कॉनकेव का मतलब इधर भी केविटी एक तरफ और इधर भी, तो दोनों तरफ, इसलिए क्या बोले बाई कॉनकेव। तो बाई कॉनकेव या नेगेटिव लेंस से इसको ठीक करेंगे। इसके बाद में मैंने प्रॉब्लम ग्लूकोमा के बारे में आपसे डिस्कस की थी कि इसमें इंट्राओकुलर टेंशन 21 से ज़्यादा हो जाता है। टोनोमीट्री से इंट्राओकुलर टेंशन चेक करते हैं। ग्लूकोमा के इलाज में काम आने वाली ड्रग, जैसे कि एक ड्रग का नाम मैं बता देता हूँ जिसको आप कई बार टीमोलोल, तो टीमोलोल की आई ड्रॉप आती हैं, ये आपका ग्लूकोमा को ठीक करता है। ग्लूकोमा को हम ओकुलर हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि हमारा लेंस जो है वो उम्र के साथ में धुंधला हो जाता है, ओपेक हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं, दैट इज कैटारक्ट बोलते हैं। स्पेलिंग ठीक करना, कैटारक्ट, इसी को कैटारक्ट बोलेंगे। और ये यूवी लाइट के एक्सपोजर से हो सकता है। यदि स्टीरॉइड जैसी ड्रग हमने खाई है, किसी को डायबिटीज़ है और प्रेगनेंसी के दौरान किसी मदर को रूबिला है, तो उसके बच्चे में कैटारक्ट जो है, जन्मजात कैटारक्ट, कॉन्जिनेंटल का मतलब जन्मजात कैटारक्ट हो सकता है। तो इसके कारण है, कारण कोई विशेष आपको याद नहीं करने, लेकिन कैटारक्ट का मतलब लेंस का धुंधला होना उम्र के साथ में। यूवी लाइट खतरनाक होती है इनके एक्सपोजर से, डायबिटीज़ मेलाइटिस से, स्टीरॉइड जैसी ड्रग जो है इनके यूज़ करने से, या प्रेगनेंसी के दौरान एक मदर को यदि रूबिला इन्फेक्शन हो जाए तो बच्चे को कॉन्जिनेटल जो है कैटारक्ट की प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। इसके अलावा देखो कॉन्जक्टिवाइटिस, तो हमारे आँखों की जो कवरिंग है, जैसे हमारी जो पलकें होती हैं और हमारी पलकों को उल्टा कर दें तो उनके नीचे जो मेम्ब्रेन है वो कॉन्जक्टिवा है। और कॉन्जक्टिवाइटिस, ITIS का मतलब क्या जानते हैं, इन्फ्लामेशन। उसका इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जो एलर्जी और इन्फेक्शन किसी भी कारण से हो तो हमारी आंखें पिंक और रेड होंगी। तो ये क्वेश्चन आता है पिंक और रेड आई डिजीज कौन सी है, तो जिस नाम में कॉन्जक्टिवाइटिस लग जाए। और ITIS का मतलब क्या, लास्ट में इन्फ्लामेशन। तो कॉन्जक्टिवा का इन्फ्लामेशन होगा तो आंखें लाल हो जाएंगी। तो कॉन्जक्टिवाइटिस जो है पिंक आई डिजीज के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन कई एग्जाम के अंदर आया है। इसके बाद ट्रैकोमा भी एक क्या है, इन्फेक्शन है, क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस से होता है। इसके ट्रीटमेंट के अंदर हम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जो है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसमें टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जो है उनका ऑइंटमेंट जो है वो काम में लेते हैं। फिर कलर ब्लाइंडनेस मैंने आपको बताई थी, ये एक जीनेटिक डिसऑर्डर होता है। और कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो कलर से आप कहेंगे कौन, तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए आपको पता है हमारी आंखों में जो कॉन्स होती हैं वो, तो कौन में डिफेक्ट होगा तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। इसके बाद लास्टली नाइट ब्लाइंडनेस, और नाइट आपको नाइट विजन किसकी वजह से होता है, आपकी आंखों में क्या है, रोड शेप्ड सेल होते हैं जिसमें रोडोप्सिन होता है, जिससे हम रात को देख पाते हैं। और रात से आर से विटामिन ए, जिसको रेटिनॉल बोला, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है। तो लिखा है ड्यू टू जीनेटिक और विटामिन ए, तो ये दोनों से, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस सिर्फ जीनेटिक प्रॉब्लम से ही होता है और कलर ब्लाइंडनेस किसी की ठीक नहीं होती, जबकि नाइट ब्लाइंडनेस में विटामिन ए देके इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट पार्ट हुआ हमारी आईज के बारे में, जो कि हमारा एक सेंसरी ऑर्गन था। इसके क्वेश्चन का डिस्कशन जो है और कुछ डिसऑर्डर वगैरह जो भी रह गए हों तो उनका डिस्कशन आगे क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। और आपको क्लास सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दो बार इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, फिर मैं इसके MCQs डिस्कस करूंगा, उसको रिवाइज़ कर लेना। कोई डाउट हो तो आपके नोट्स के ऊपर नंबर दिए हुए हैं, उनके ऊपर आप व्हाट्सएप करके वो जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।